Good morning, dear students. My name is Manoj Kumar, and I once again welcome you all on this platform of the Guiding and English classes. Dear students, आप सभी लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने दो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने अबाउट टू कवर किया और दूसरा हमने गोइंग टू कवर किया. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. आप सभी लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एंड आई एम टेलिंग यू यू विल नॉट रिग्रेट दिस. दिस इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू. और आप सभी लोगों को बता दूं कि हम किस प्रकार की बातें इसमें करने वाले हैं. इससे पहले के दो वीडियोस हैं, उनको देखना ना भूलें. उसमें हमने कवर किया था कि आप कोई भी काम आप करने ही वाले हैं. दूसरा हमने कवर किया था कि आप कोई भी काम आप करने जा रहे हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर आपको कोई भी काम करना पड़ता है. ओके, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो हम कुछ इस प्रकार की बातें हम रोज अपनी लाइफ के अंदर काम में लेते हैं. हम बोलते हैं अरे यार क्या करें, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमारी तरफ कोई बस आती नहीं, हमें तो पैदल चलना पड़ता है. आप लोगों को क्या बताऊँ, नौकरी मिल नहीं रही, मजदूरी करनी पड़ती है. ओके, अच्छा मैं तुम्हें नौकरी दिलवा तो दूँ, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा. अरे तुम क्या जानो हमारे टाइम का स्ट्रगल, हमें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, हमें मेहनत करनी पड़ती थी, उसे झूठ बोलना पड़ता है. मुझे ईमेल लिखने पड़ते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है. डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के एक्सप्रेशंस हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ के अंदर रोज यूज करते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, वी यूज इट ऑन डेली बेसिस. और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को बोलते हुए सुनते हैं. तो इस प्रकार का अगर एक्सप्रेशन हमें देना हो, इस प्रकार की अगर कोई बातें हमें करनी हो, तो किस प्रकार करेंगे. इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट रिग्रेट दिस, यू विल लव इट. ओके डियर स्टूडेंट, हम जो एक्सप्रेशन जिसकी हम बात करने वाले हैं, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू. इनका यूज करते हुए हम इस प्रकार के एक्सप्रेशंस देते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू. बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर हम हैज और हैव का यूज करेंगे, पास्ट में हम हैड का यूज करेंगे, फ्यूचर के अंदर विल हैव का यूज करेंगे. आप लोगों को बता दूं कि हैज टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ इस प्रकार की बातें कहते हैं. हम कंपल्शन दिखाते हैं. कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, बाध्यता. कोई ऐसा काम जो आपको करना पड़ता है, आप करना चाहते नहीं. यू आर नॉट विलिंग टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस. ये आप करना नहीं चाहते हो, आपको करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा. एंड दिस इज अगेंस्ट योर विल. ये आपकी इच्छा के खिलाफ है, बट आपको करना पड़ता है, मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है. ओके इस प्रकार की अगर हमें बातें करनी हो, तो हम हैज टू, हैव टू, हैड टू के जरिए कहते हैं. हम इसके जरिए बाध्यता या मजबूरी दिखाते हैं डियर स्टूडेंट. और जब आप हिंदी सेंटेंस बनाएंगे, तो उसके अंदर एक्सप्रेशंस कुछ इस प्रकार के होंगे कि कोई भी काम आपको करना पड़ता है या करना है. करना है भाई साहब, मजबूरी है. ओके करना पड़ता था, मजबूरी थी, लेकिन कब की, पास्ट की. या करना था, मजबूरी थी, करना पड़ेगा, भविष्य की बात है. डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के एक्सप्रेशंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. बात करें स्ट्रक्चर की, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, फ्यूचर के लिए विल हैव, उसके बाद टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज एज सिंपल एज द प्रीवियस वंस. डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी स्ट्रक्चर को अब हम एग्जांपल्स के जरिए थोड़ा और क्लैरिफाई करके, थोड़ा और बेसिक डिटेल्स के अंदर इनको जाने की कोशिश करते हैं, इनको समझते हैं डियर स्टूडेंट. ओके आपकी स्क्रीन पे कुछ एक सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं. हमें स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है. एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार के होंगे. पहला सेंटेंस है मुझे 4 बजे उठना पड़ता है. इसका मतलब आप उठना नहीं चाहते हो, आप आलसी हो, लेकिन ये आपकी मजबूरी है, ये काम आपको करना पड़ता है. ओके डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो ये काम करना पड़ता है मतलब प्रेजेंट की बात है. हम इज, इसमें हैज और हैव में से कोई एक वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार. ओके सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मुझे, इसका सब्जेक्ट हो गया आई. और आई के साथ हम सभी लोगों को पता है कि हम आई के साथ एम और वोज के अलावा सभी वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करने वाले डियर स्टूडेंट. आई के बाद हैव और टू, आई हैव टू. उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे उठना. उठने के लिए हम कहेंगे वेक अप, टाइम के पहले एट एंड टाइम. ओके मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप एट 4 o'clock. ओके नेक्स्ट सेंटेंस है नेहा को 10 घंटे काम करना पड़ता है. नेहा काम करना नहीं चाहती. ओके मजबूरी है, करना पड़ता है नेहा को. ओके सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो सब्जेक्ट है नेहा, और नेहा के लिए हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब जो कि है हैज. नेहा हैज और उसके बाद टू लगना ही लगना है, नेहा हैज टू. बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, दैट इज वर्क, टाइम के लिए फॉर 10 hours. नेहा हैज टू वर्क फॉर 10 hours. ओके नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, दैट इज उन्हें मेहनत करनी पड़ती है. अगेन वो बड़े लेजी हैं,
वे करना नहीं चाहते हैं, उनको करनी पड़ती है। कहेंगे कैसे? अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उन्हें, उन्हें का मतलब दे के लिए प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। उसके बाद टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वर्क हार्ड, हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है। आप लोगों को बता दूं, हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन कार्य, कि कोई कार्य आसान है या मुश्किल है। हार्ड वर्क, हार्ड शुरू में लगा है, एक एडजेक्टिव है। वर्क नाउन है, जो कि कहीं ना कहीं वर्क को मॉडिफाई करता है हार्ड। तो ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल कार्य है, आसान कार्य। वर्क हार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्क पहले है, जो कि एक वर्ब है, और हार्ड जो है वो एक एडवर्ब है। मतलब कहीं ना कहीं ये इस वर्ब को मॉडिफाई करता है, इस वर्ब के अंदर और इंफॉर्मेशन ऐड करता है कि ये जो वो काम है ये किस मैनर में किया जाता है, तो हार्ड तरीके से किया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं, वर्क हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम करना, और हार्ड वर्क का मतलब कठिन कार्य। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया। नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे पास देयर आर फ्यू मोर सेंटेंसेस, लेट्स गो थ्रू देम। पहला सेंटेंस है, मोहित को सब्जी बेचनी पड़ती थी। मतलब ये काम ऐसा था जो मोहित की मजबूरी थी, लेकिन अभी की नहीं, ये मोहित की पास्ट की मजबूरी है। ये ऐसा काम है जो मोहित को करना पड़ता था, मोहित करना नहीं चाहता था। मजबूरी है, कंपल्शन है, बाध्यता है। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास मोहित, और मोहित के लिए हम यहाँ पे पास्ट यूज करेंगे, दैट इज हैड। और हम सभी को पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अगर पास्ट की बात हो तो हेड के ऑप्शन के अंदर हम हेड सभी के साथ यूज करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगल है तो भी हम हेड यूज करते हैं, प्लूरल है तो भी हम हेड यूज करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट इन दिस। ओके, सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहित, मोहित के लिए लगाया हमने हेड टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेल वेजिटेबल्स। मोहित को सब्जी बेचनी पड़ती थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हमें झूठ बोलना पड़ता था। मतलब हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें सर, जान बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता था। अरे सर, हमें तो इस मुसीबत से बचने के लिए ये काम करना पड़ता था, हमें झूठ बोलनी पड़ती थी। मतलब आप बोलना नहीं चाहते थे, आपको ये काम मजबूरी वश करना पड़ता था। डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा कुछ कहना हो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे हमें, उसके बाद हमें के लिए हम क्या लगाएंगे, वी हैव, सॉरी पास्ट की बात है तो हेड लगेगा, हेड टू, और टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए फ्रेज हम यूज करते हैं टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलना। ओके, नेक्स्ट, मुझे पोछा लगाना पड़ता था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पोछा लगाना पड़ता था, अब करना नहीं चाहते थे। So this is how it was your compulsion. You did not want to do this. It was somehow a pressure on you. You can call it an external pressure. आप करना नहीं चाहते, ये बाहरी आपके ऊपर कोई दबाव था। सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास आई, आई के लिए हम लगेंगे हैड टू मॉप द फ्लोर। आपको ये काम करना पड़ता था, आप करना नहीं चाहते थे। डियर स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा स्लाइड हमें कुछ और एग्जांपल्स देता है, जो कि कहता है कि आपको कोई भी काम करना पड़ेगा। मतलब ये आपकी मजबूरी है, ये आपके भविष्य की है, लेकिन कोई भी काम आपको करना पड़ेगा। आप चाहो चाहे मत चाहो, आपकी इच्छा है नहीं है, आपको करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे फ्यूचर की वर्ब विल हैव यूज करेंगे। और एग्जांपल्स की अगर बात करें डियर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें का मतलब यू, और यू के लिए उसके बाद हम ये वर्ब लगानी है विल हैव टू। यू विल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज वर्क, और 10 घंटे का मतलब 10 आवर्स। ओके, मोहित को मेहनत करनी होगी। अच्छा, करना पड़ेगा, करना होगा, एक ही बात है। अच्छा, मुझे करना पड़ता था या करना था, एक ही बात है। मुझे करना है या करना पड़ता है, इट हैज द सेम एक्सप्रेशन। डियर स्टूडेंट, मोहित को मेहनत करनी होगी, सब्जेक्ट हमारे पास मोहित है, और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर विल हैव टू एंड वर्क हार्ड। ओके, आपको उनके आदेशों का पालन करना होगा। अरे तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर यहाँ काम करना है तो तुम्हें आपको उनके आदेशों का पालन करना होगा, आपको उनके ऑर्डर्स मानने होंगे, आपको उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना होगा। हाउ टू से दिस। ओके, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर विल हैव टू, और पालन करना मतलब ओबे देयर ऑर्डर्स। Dear student, these are just piece of cakes. I hope you must have understood this, and this is going to play a big role in your spoken part. आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें, रोजाना इनको यूज करने की कोशिश करें। इन्हीं एग्जांपल्स का अगर आपको डिटेल्ड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन गेट all the PDFs, all the practice sets on the official Telegram channel of the Guiding English Classes, which I'll provide you the link in the description. आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और आगे हमारे पास इसी स्ट्रक्चर के अगर हमें नेगेटिव्स बनाने, हाउ टू फॉर्म नेगेटिव ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को बता दूं, हम सभी को पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट लगाते हैं, और नोट कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक ना करें, जो कि मुझे लगता है कि शायद लोग करेंगे, वो एक बड़ा ऑब्वियस अंदर से ऐसा निकलता है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, वो है हैज, हैव, हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव।
सो इट लुक्स वेरी सिंपल कि हम इनके अंदर नोट लगा दें तो उनके नेगेटिव बन जाएंगे। बट याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम सभी को पता है कि हम प्रेजेंट की अगर बात करें, कोई काम आपको करना पड़ता है, प्रेजेंट है, करना पड़ता था, पास्ट है, और प्रेजेंट और पास्ट के अगर हमें नेगेटिव्स बनाने हो तो हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप मिस्टेक करेंगे। मुझे पता है कि आप हैड, हैज और हैव इनके बाद नोट लगा के इनके नेगेटिव बनाएंगे। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। अगर आपको इसी स्ट्रक्चर का नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट के सिंपल में या पास्ट के सिंपल में, तो आप उनके हेल्पिंग वर्ब जो है डोंट, डजंट और डिड का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स। कोई भी काम आपको करना पड़ता है तो प्रेजेंट हो गया, अच्छा नहीं करना पड़ता है या नहीं करना है तो ये नेगेटिव हो गया प्रेजेंट का, तो इसके अंदर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है और सिंगुलर है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जांपल है मुझे घर नहीं जाना है, ये आपको नहीं करना है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे आई और नहीं जाना है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट का नेगेटिव बनाना हो इसी स्ट्रक्चर के अंदर तो हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ। आई डोंट, उसके बाद हैव टू गो होम, आई डोंट हैव टू गो होम। आपको घर जाना नहीं है, आपको घर नहीं जाना है, आप यही रहिए, यू डोंट हैव टू गो होम। ओके, अब तो मोहित को कपड़े नहीं धोने हैं, तो मोहित आ गया, मोहित के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर, दैट इज डज। मोहित डजंट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। ये स्टूडेंट याद रखिएगा, हम प्रेजेंट के लिए यहाँ पे डू, डज और पास्ट के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको नेगेटिव बनाने हो। और लेकिन फ्यूचर की अगर बात करनी हो तो आपको उसके अंदर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फ्यूचर के अंदर जो भी यहाँ पे हमें जो वर्ब दे रखा है दैट इज विल हैव, उसके अंदर हम नोट लगा देंगे विल नॉट हैव, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के बाद में नोट लगेगा दैट इज विल, तो विल के बाद नोट लगा के इसका नेगेटिव बना लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तुम्हें अकेले नहीं जाना था, अब ये पास्ट की बात है, तो पास्ट के अंदर अगर हमें नेगेटिव बनाना तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं एंड विल डू द सेम हियर आल्सो। ओके, तुम्हें अकेले नहीं जाना था, यहाँ पे यू, उसके बाद डिड, नोट, अब स्ट्रक्चर आ गया हमारा हैव टू गो अलोन, क्योंकि डिड के बाद में वर्ब का हम बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, हमें किराया नहीं देना था, पास्ट की बात है, अगेन विल यूज डिड और वी डिड नॉट, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर हैव टू पे द रेंट। डियर स्टूडेंट, द लास्ट वन, तुम्हें मोहित के साथ काम नहीं करना होगा, ये भविष्य की बात है, और भविष्य की बात अगर हमें कहनी हो, नेगेटिव में अगर बोलनी हो तो हम सबको पता है हम नोट लगाएंगे, और नोट कहाँ पे लगाएंगे, हम विल। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है विल हैव टू, उसके बीच में क्योंकि हेल्पिंग जो उसी के अंदर नोट लगेगा तो यहाँ पे नोट लग जाएगा, तुम्हें मोहित के साथ काम नहीं करना होगा, यू विल नॉट हैव टू वर्क विद मोहित। डियर स्टूडेंट, आई बिलीव कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया तो प्लीज मेक श्योर यू आस्क अ क्वेश्चन, you leave a comment in the comment box and I'll make sure you get the answer. Okay, इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियोस के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। just this little support will help us, will boost our morale and will work harder for you to bring better content. Thank you so much, have a great week.